जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं लोक मुरारी स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल जीजेसीसी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग का हम चैप्टर नंबर 2 का नॉन हिंदी क्लास 10th का सारा करा दिए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग एकदम आसान भाषा में देखेंगे। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ना, तो आपको हम ये आश्वासन देते हैं कि आपको अगर आप है पढ़ने में जीरो तो हम आपको बनाएंगे सुपर स्टार हीरो। चलिए एकदम आसान भाषा में हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है कर्मवीर। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना वक्त को जाया करते हुए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है, वो है हार्ड वर्क। सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है, वो है हार्ड वर्क। यानी कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। बात महाभारत में लिखा है ना, पंचम लिखा है बुआ, महाभारत में लिखा गया है कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो आपका भी कर्म क्या है? आपका कर्म है भी पढ़ना, तो आप पढ़िए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। अगर आप पढ़िएगा दिल से, लगन से ना, कर्म के साथ, तो आपका रिजल्ट एकदम बढ़िया ही आएगा। 100 में 100 मार्क आइएगा। बिना वक्त को जाया करते चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ देखते हैं। देखिए 1 में लिखा हुआ है, स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा। अगर आप चाहते हम कर्मवीर बने तो आपको सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? तो आपको सिद्ध करने के लिए, कर्मवीर सिद्ध करने के लिए आपको बनना पड़ेगा कर्तव्यनिष्ठ। यानी कि आपको कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। जो आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य करना पड़ेगा। जैसे आपका भी कर्तव्य क्या है? आपका भी कर्तव्य है पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। आपका भी कर्तव्य पढ़ना, आप पढ़िए। उसके बाद कोई दूसरे से मतलब नहीं, लाई लपटाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका काम है पढ़ना, पढ़िए। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, पढ़िए। कह रहा कर्मवीर हंस हंस कर क्या चबा लेते? तो कर्मवीर हंस हंस कर लोहे का चना चबा लेते। लोहे का चना मतलब समझते हैं? और अगर आप अनसक्सेस है ना, तो आपको भी कोई कुछ बोल रहा है तो एकदम जहर का घूट पी जाना है। कौन सी करना है? जहर का घूट पी जाना है। अभी उसको जवाब नहीं देना है, जवाब दिया जाएगा। जवाब नहीं देना इसका मतलब क्या है? नहीं देंगे, जवाब दिया जाएगा। कब जवाब दिया जाएगा सर? तो आप उस जब मंजिल पर पहुंच जाइएगा ना, तब वहां से जवाब दीजिए। आप ये बात समझ ली, कीमत हमेशा समय का होता है। जैसे अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है ना, आपके पास पैसा ना, भी किसी भी आप भोज में जाइएगा, नाश्ता करने कहीं भी जाइएगा भोज में, तो आपको अभी नीचे बैठ जाएगा ना, नीचे, तो आपको कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई भी आदमी, बड़ा आदमी, अगर आप मान लीजिए आप एसपी कल को बन गए, कलेक्टर बन जाए, अगर आप नीचे बैठ जाएगा ना, नीचे जमीन पर भूइया में दरी बिछाकर, बोरा बिछाकर बैठ जाएगा, तो लोग बाप रे बाप, उतना बढ़िया, उतना बड़ा आदमी के अंदर कितना संस्कार है, कुर्सी छोड़ कर नीचे में बैठा है। अगर आप अभी नीचे में बैठे तो ए कथी, सब नीचे में बैठे लिए, कोई वैल्यू नहीं करेगा। अब उस मंजिल पर जाकर आप वैसा करते हैं तो आपको से लोग बहुत प्रभावित होगा। ये इसका संस्कार कितना है बताइए। लोगों को दे दे, इतना बड़ा पद पर हासिल होने के बाद भी नीचे में बैठा है। तो कीमत हमेशा समय का होता है, वक्त का हमेशा कीमत होता है। समझे कि नहीं? चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 में कह रहा है, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई? अवधि में? नहीं सर जी, मैथिली में। हाँ। आप लोग का बुक किस भाषा में लिखा जाता है? भोजपुरी में लिखा जाता है? हाँ। मैथिली में? सर जी नहीं। अवधि में? नहीं। कौन सी में लिखा जाता है? खरी हिंदी में। बुक कौन सी में लिखा जाता है? खरी हिंदी में। तो ये बुक में क्या कविता है कर्मवीर, ये कथी में लिखा जाएगा? खरी हिंदी में। आसान आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगा कर सोचिए। हमारा से पहले आप लोग कमेंट में आंसर फेंक दीजिए। समझो कि सब बच्चा हमारा पढ़ने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 को इंग्लिश में कौन सी कहते हैं? चार। कौन सी? चार। एक कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? कर्मवीर, कर्मवीर जो पुरुष है वो क्या करते हैं? तो बेकार की बातें में समय बर्बाद करेगा कर्मवीर कहेंगे? कदापि नहीं, एकदम गलत सर जी, एकदम गलत। झूठी कल्पना का हवाई महल बनाते हैं, एकदम गलत। झूठी फूठी बात के आप हवा में मारे गए, हम प्लेन खरीद लेंगे, कल का हमारा फाइटर जेट होगा, और लोग का ऐसा बात पसंद है। कोई भी आदमी कहेगा ना हम मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, तो कौन कहेगा? अगला 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 उतरेगा, अगला एयरपोर्ट बनेगा आप सीतामढ़ी में,
आप यहाँ के पूरे एकदम एकदम सोना की तरह रोड बना जाएगा, एकदम सोना की तरह एकदम चकचका के एकदम पूरे को एकदम चमका देंगे, तो लोग वैसे आदमी को ज्यादा पसंद करता है क्योंकि हम कर्मवीर है। कर्मवीर तो तुम दूसरा को चूतिया बना सकता है, लेकिन तुम कर्मवीर नहीं है, दूसरा को तुम ठग सकता है। अपना आप से पूछो दिल में तुम क्या कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना था। कर्मवीर पुरुष क्या करेंगे? कर्मवीर पुरुषार्थी होंगे। कौन से होंगे? कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। कर्मवीर पुरुष क्या होते हैं? तो कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है कर्मवीर क्या पहचान है? कर्मवीर की क्या पहचान, सॉरी, कर्मवीर की क्या पहचान है? तो कर्मवीर की कथी पहचान रहेगा? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता है उसे कौन सी कहेंगे? कर्मवीर का ये पहचान। जो कर्म के प्रति निष्ठा से करेगा, लगन रहेगा, कर्मवीर का पहचान है। भागे के भरोसे बैठल रहेगा, सर जी हम कर्मवीर है, भागे के भरोसे बैठल यानी कि हम 10वां में नाम लिखा लिया, कभी पढ़बे नहीं करेंगे। भागे के भरोसे नसीब में होगा ना तो पास होइए तो जाएंगे। तो तुम अपना आप को ठग रहा है, दूसरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। करा आज का काम कल पर टालते तो आपको लोग कर्मवीर कहेगा, एकदम नहीं। भागे को कोसते रहते हैं, हमारा नसीबे में नहीं है सर जी, हमारा होबे नहीं करता है। तो तुम उस कौन चीज तुमको नसीब में नहीं है बुआ, तुम मेहनत नहीं कर रहा है। तुमको जी चाहे तो क्या कर नहीं सकता, और जी चाहे तो क्या कर नहीं सकता, और ठान लो तो क्या हो नहीं सकता। ठानो सब के सब एकदम हो जाते, ये भी नहीं हो, इससे क्या हो जाएगा? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता है उसे कौन सी कहते हैं? हम कर्मवीर कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 6। 6 में कह रहा है कर्मवीर कविता के आधार पर क्या अपना आदर्श किसे मानते हैं? कर्मवीर के कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो अपना आदर्श मानते हैं महात्मा गांधी, बहुत बड़ा कर्मवीर व्यक्ति थे। समझ में आया कि ना? तो कर्मवीर कविता के आधार पर अपना आदर्श किसे मानेंगे? महात्मा गांधी का। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 7। 7 में कह रहा है परिश्रम के द्वारा मनोवंचित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? मनोवंचित यानी कि मन में जो लक्ष्य, मन में जो मंजिल है उसको प्राप्त करता है, यानी कि मेहनत के द्वारा। मन हमारा मन है कलेक्टर बना, तो हमको अपना मन में ठान लिया कलेक्टर बना, मेहनत करेंगे तो उसको कौन सी कर्मवीर व्यक्ति इतना मेहनत किया ना कि ठाना था, कहा था एक दिन सर जी हम कलेक्टर बन जाएंगे, और आज कलेक्टर बन गया। तो मनोवांचित, मनोवांचित यानी कि मन में जो ठाना है वो कर लिया। तो परिश्रम के द्वारा मनोवांचित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? तो कर्मवीर। जो मन में ठाना है वो परिश्रम यानी कि मेहनत के द्वारा ठान लिया कौन व्यक्ति? तो कर्मवीर। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? तो व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का कारण बनेगी? तो कर्म के प्रति जो निष्ठा है ना, उसके बारे उसको सफलता का कौन सी बनेगा? कारण बनेगा। जो कर्म के प्रति निष्ठा है उसको कौन सी बन जाएगा? सफलता का कारण। यानी कर्म के प्रति जो तुम्हारा लगन है, धैर्य है, वो तुमको एक दिन कौन सी बनेगा? सफलता का कारण। तुम पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, दिल से पढ़ो, एक दिन एकदम तुम्हारा रिजल्ट होगा। चलिए 9 में देखते हैं। 9 में करा है अयोध्या सिंह। अयोध्या सिंह कौन सी? अयोध्या एगो जगह का नाम क्या? ये राम जी के वती है नहीं, अयोध्या एगो कवि के नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनके द्वारा शीर्षक पाठ यानी कि कौन पाठ लिखे हैं? ये लिखे हुए हैं कर्मवीर। कौन सी लिखे हुए हैं? कर्मवीर। अयोध्या सिंह उपाध्याय कविता लिखे जगह नाम है कर्मवीर। समझ में आया कि नहीं? चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। करा सभ्यता एवं सभ्यता सॉरी सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है। सभ्यता और संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता कौन रहेंगे? तो कर्मवीर। सभ्यता और संस्कृति के निर्माण करता है रहता है कौन सी? कर्मवीर। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 11 में कह रहा है साधक की महत्ता तभी है जब उसका साधना भी महान हो, युक्ति है। ये कौन सी की युक्ति है? साधक की महत्ता, साधक की महत्ता तभी है जब उसका साधन हो। यह युक्ति यानी कि सोच किसकी है? ये सोच है विवेकानंद की। विवेकानंद की सोच नहीं है। दयानंद सरस्वती की, इनका भी सोच नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर का। अच्छा आप लोग बताइए रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? कथी किए थे? कौन चीज लिखे थे? इनके बारे में आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम नहीं बताएंगे। आप लोगों का पता होना चाहिए। नॉन हिंदी है, आप लोग 10वां है और 8 का भी है। आप लोग का पता होना चाहिए रविंद्रनाथ कौन है और क्या लिखे थे। इसको आप कमेंट में आंसर मारिए, कमेंट कीजिएगा इसको। चलिए हम बताते हैं इसका। करा साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये युक्ति है, ये सोच है महात्मा गांधी जी के। किनका? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन है? हमारे राष्ट्रपिता है। नोट पर पैसा पर उन्हीं का चित्र रहता है, देखे हैं कि नहीं?
जरूर देखेगा। महात्मा गांधी के भाई कौन नहीं जानता है, सब उनको जानते हैं। वो क्या व्यक्ति थे, उस गुलामी में वो अंग्रेज से लड़ गए थे, लंदन तक गए थे, उस गुलामी में इतना महान व्यक्ति थे, कर्म के प्रति भी कर्मवीर व्यक्ति थे महात्मा गांधी। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 करा सब जगह सब काल में कौन फूल फले फूले मिलते हैं। सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं। जो कर्म व्यक्ति रहेंगे ना, सब जगह सब काल में फले फूले मिलेंगे। कौन? तो कर्मवीर व्यक्ति। कौन? कर्मवीर। दानवीर व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, बलवीर नहीं, वचन वीर भी नहीं, कर्मवीर। कौन चीज? कर्मवीर। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित कौन सी करती है? आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। जितना शुरू से बताया ना, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा, चारों में से बताइए जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा, चलिए हम बताते हैं। नहीं बताएंगे तो हम तो बताबे करेंगे। सोचिएगा नहीं बताएंगे तो सर जी तो बता ही देंगे। आप लोग का कमेंट करला से है ना, हमको अंदर से जागरूकता, हमको भी मन करता है और मेहनत करे। बच्चा सब हमारा बात का रिप्लाई देता है, और आप लोग रिप्लाई नहीं देते तो अपना से भी अंदर से मनोबल टूट जाता है। अरे यार इतना मेहनत करते हैं, बच्चा सब का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो अलग से अंदर से अपने ही मन में दूसरे टाइप का आता रहता है। तो आप लोग कमेंट इसलिए फटाफट कमेंट कीजिए। कर्मवीर प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करते कौन चीज? सफलता की निर्धारित करेगी। कौन चीज निर्धारित हुआ? सफलता की। कर्मवीर प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है। कौन सी निर्धारित करेगी? सफलता के। कर्मवीर जो सफलता के करेगा। चलिए 14 में करा है, जंगलों जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं। जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? सूरवीर, दानवीर, धर्मवीर, कर्मवीर। जी सर जी, कर्मवीर। कौन सी? कर्मवीर। जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? कर्मवीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कह रहा है कर्मवीर। अरे चलिए 15 में देखो, 15 में कह रहा है कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? बादल। चिलचिलाते, मान लो जो कर्म व्यक्ति, जो सूरज है, उसको अपना मेहनत से चांद बना दिया। कुछ बना दिया चांद। तो सूरज में ज्यादा है गर्मी, चांद में ज्यादा ठंडा था। चांद शीतल और सूरज गर्मी। तो कह रहा है कर्मवीर चिलचिलाती धूप क्या बना देते हैं? तो बादल बना देगा, छाया बना देगा, अंधकार में यानी कि अंधेरा कर देगा। चांदनी, चांदनी यानी कि चंदा। तो कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो चांदनी बना देते हैं। इसी के साथ हमारा शायद इसके बाद क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन समाप्त हो गया। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए। और जीएससीसी से जुड़े रहने के लिए इसको बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जोर से घंटी को बजाइए, इतना जोर से न बजाए कि मोबाइल फोड़ दीजिए। समझे कि नहीं? आराम से दबाइए, एक सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोग का है ना मिलता है ऐसे अंदर से, हाँ इतना मेहनत किए तो बच्चा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिया, सब्सक्राइब किया, और अंदर से और ज्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। तो मेहनत करते तो कुछ आता है, बच्चा सबका प्यार मिलता है। और आप लोग कुछ नहीं देख करते हैं, ना तो लाइक कीजिएगा, ना सब्सक्राइब कीजिएगा, ना शेयर कीजिएगा। मन में वो इतना मेहनत करते क्या लगे, बच्चा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। इतना मेहनत भी किया, हमारा फजूल गया। इसीलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसी के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।